हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला वर्ड है प्लगिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है कॉजिंग कंटिन्यूअस ट्रबल और डिस्ट्रेस। हिंदी मीनिंग है लगातार परेशानी देना। जब कोई प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही हो और कंटिन्यूसली ट्रबल क्रिएट करे तो प्लगिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे इकोनॉमी का क्राइसिस, जॉब मार्केट की स्लो ग्रोथ या बार बार पावर कट होना। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक क्राइसिस हैज़ बीन प्लेगिंग द नेशन फॉर ईयर्स। आर्थिक संकट वर्षों से देश को परेशान कर रहा है। सिनोनिम्स है ट्रबलिंग, एफ्लिक्टिंग। एंटोनिम्स है रिलीविंग, ईजिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेपिड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लैकिंग एंथुजियाज्म और फोर्स। हिंदी मीनिंग है बेरुखी या जोश की कमी। जब किसी चीज़ में एक्साइटमेंट या एनर्जी की कमी हो तो उससे टेपिड कहा जाता है। जैसे कोई स्पीच डल हो या मार्केट रिस्पॉन्स ठंडा हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉक मार्केट शोड टेपिड ग्रोथ डिस्पाइट फेवरेबल पॉलिसीज। अनुकूल नीतियों के बावजूद शेयर बाजार की वृद्धि सुस्त रही। सिनोनिम्स है ल्यूकवार्म, अनइंथुसियास्टिक। एंटोनिम्स है एंथुसियास्टिक, एक्साइटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑगमेंटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीज्ड और इन्हेंस्ड। हिंदी मीनिंग है बढ़ा हुआ या संवर्धित। जब किसी चीज़ को और इम्प्रूव या इन्हेंस किया जाए तो उसको ऑगमेंटेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऑगमेंटेड टैक्स रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर। सरकार अगले वर्ष बढ़े हुए कर राजस्व की उम्मीद कर रही है। सिनोनिम्स है इन्हेंस्ड, एक्सपेंडेड। एंटोनिम्स है रेड्यूस्ड, डिमिनिस्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लायंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा एडेरेंस टू रूल्स और रेगुलेशंस। हिंदी मीनिंग है नियमों का पालन। जब किसी रूल या लॉ का प्रॉपर फॉलो किया जाए तो उसे कंप्लायंस कहते हैं। बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इवन स्कूल में कंप्लायंस इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल ट्रैकिंग हैज़ इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस सिग्निफिकेंटली। हिंदी मीनिंग है डिजिटल ट्रैकिंग ने कर अनुपालन को काफ़ी बढ़ाया है। इसका सिनोनिम्स है एडेरेंस, ओबीडियंस। एंटोनिम्स है डिफाइंस, वायलेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मिटिगेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मेक लेस सीवियर, कम करना या शमन करना। जब किसी प्रॉब्लम का इम्पैक्ट या डैमेज कम करना हो तो मिटिगेट वर्ड का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बजट एम्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन। बजट का उद्देश्य उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। इसका सिनोनिम्स है एलिविएट, रिड्यूस। इसका एंटोनिम्स है वर्सन, इंटेंसिफाई। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वर्चुअस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा मोरली गुड और बेनिफिशियल। हिंदी मीनिंग है नैतिक रूप से अच्छा या लाभकारी। जब कोई चीज़ इथिकल या मोरली अच्छी हो तो उससे वर्चुअस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्चुअस इकोनॉमी साइकिल कैन लेड टू सस्टेन्ड ग्रोथ। एक नैतिक आर्थिक चक्र सतत विकास की ओर ले जा सकता है। इसका सिनोनिम है इथिकल, राइचियस। एंटोनिम्स है इमोरल, करप्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंक्लिनेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ए टेंडेंसी और प्रेफरेंस। हिंदी मीनिंग है प्रवृत्ति या झुकाव। जब किसी चीज़ की तरफ नेचुरल इंटरेस्ट या प्रेफरेंस हो तो उसे इंक्लिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज शो लिटिल इंक्लिनेशन टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स। कंपनियों में निवेश बढ़ाने की प्रवृत्ति कम दिख रही है। इसका सिनोनिम है टेंडेंसी, प्रेफरेंस। एंटोनिम्स है डिसइंटरेस्ट, एवर्जन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फेज आउट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू ग्रेजुअली रिमूव और रिड्यूस। हिंदी मीनिंग है धीरे धीरे हटाना। जब किसी चीज़ को धीरे धीरे रिमूव या कम किया जाए तो उसे फेज आउट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्लान टू फेज आउट टैक्स इंसेंटिव्स ओवर टाइम। सरकार कर प्रोत्साहनों को धीरे धीरे समाप्त करने की योजना बना रही है। इसका सिनोनिम्स है एलिमिनेट, विदड्रॉ। एंटोनिम्स है इंट्रोड्यूस, इम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं
एम्फेसाइज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है जोर देना। जब किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा ध्यान देना हो या उसको हाईलाइट करना हो तो उसे एम्फेसाइज कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा दी बजट एम्फेसाइजेस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। बजट स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर जोर देता है। इसका सिनोनिम्स है हाईलाइट, स्ट्रेस। एंटोनिम्स है डाउन प्ले, इग्नोर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टाइफल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू सप्रेस और हिंडर। हिंदी मीनिंग है दबाना या रोकना। जब किसी चीज़ को ग्रो होने से रोका जाए तो उसे स्टाइफल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग मनरेगा फंड्स में स्टाइफल रूरल डिमांड। मनरेगा फंड में कटौती ग्रामीण मांग को रोक सकती है। इसका सिनोनिम्स है सप्रेस, हिंडर। एंटोनिम्स है एनकरेज, प्रमोट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।